कट यहाँ पे मेंशन है अस्थायी आपकी अभियुक्त। जी हाँ, हाल ही में चल रही यूपीएसएससी की जूनियर एनालिस्ट फार्मा की वैकेंसी, जिसको लेकर दो बड़े सवाल आ रहे हैं। पहला इसकी नियुक्ति को लेकर और दूसरे इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमर अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमर अकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ, बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में सर एलिजिबिलिटी को लेकर क्या कुछ बड़ी कंफ्यूजन आ रही है फार्मेसी स्टूडेंट को लेकर, डी फार्म बी फार्म को लेकर, और सेकेंडरी सर ये जो नियुक्ति है वो अस्थायी है अस्थायी है, इसको लेकर भी सवाल है। तो पहली बात तो यह है सर, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बी फार्मा कैंडिडेट है, यहां पे डी फार्म कैंडिडेट क्यों नहीं है? तो भैया देखिए, यहां पे कुछ ही दिनों पहले हमने बात कर ली थी, जब हमने डीएसएसबी में ऐसा इशू आया था, वो इशू जो है वो जेन्युइन था। यहां पे ओनली फॉर बी फार्म एलिजिबल इसलिए है भैया क्योंकि यहां पे जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट है ना, यहां पे फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं है। इसको हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डी फार्मा है। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी स्टूडेंट फार्मेसी के हैं, चाहे बी फार्म हो डी फार्म हो, सभी एक समान है फार्मासिस्ट की वैकेंसी को लेकर, ठीक है जी। बट यहां पे जो ये वैकेंसी है वो जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी है, और जब इसका सिलेबस डिस्क्लोज हो जाएगा, मतलब इसके सिलेबस के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जब बी फार्मा में दो फार्मा का जो सिलेबस है वही आपका आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग दो सब्जेक्ट और जुड़ जाने वाले हैं, जो कि है फार्मा एनालिसिस, पहला सब्जेक्ट है ना, और दूसरा है आपका माइक्रोबायोलॉजी है ना, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट रहने वाला है। आप सभी देखिए, पहले तो जॉब प्रोफाइल दे दिए। ये वैकेंसी किस चीज की है? जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी है। मतलब कि जो एनालिसिस करेगा, किसका? ड्रग का एनालिसिस करेगा। तो ड्रग के एनालिसिस के लिए कम से कम जो क्वालिफिकेशन है एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से जो है वो जूनियर एनालिस्ट की बी फार्मा। किसी भी अन्य राज्य में भी आप देखेंगे तो लगभग यही क्वालिफिकेशन चलती है ड्रग एनालिस्ट की, मतलब कई कई जगह नाम आता है ड्रग एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट, ठीक है जी। तो यहां पे आप देखेंगे तो बी फार्म में आपको फार्मा एनालिसिस जो है वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके सिलेबस में आएगा। फार्मा माइक्रोबायोलॉजी है ना, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो भी सब्जेक्ट आपका यहां पे आने वाला है, और उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो भी सब्जेक्ट आपका आने वाला है, ठीक है जी। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको डी फार्मा में देखने को नहीं मिलेंगे, और हम सभी इस बात को क्लियरली जानते हैं कि जब फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तो तब जी हां बिल्कुल बिल्कुल डी फार्मा बी फार्मा बिल्कुल एक समान है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट की डी फार्म बी फार्म है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बट ये जो वैकेंसी है हमें क्लियर करना पड़ेगा, ये वैकेंसी सर जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी है, तो यहां पे डिग्री इन फार्मेसी कैंडिडेट ही एलिजिबल होने वाला है। यहां पे क्लियर हो गया। दूसरा एक और कंफ्यूजन है सर, पैट को लेकर क्या कुछ है? सर पैट नहीं दिया हुआ किस हिसाब से? तो भैया देखिए, जो जिस राज्य से बिलोंग करता है, यानी कि आप हरियाणा से है, आप उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, उन सभी राज्यों ने पहले ही ऐसी गाइडलाइन बना दी थी कि जो भी वैकेंसी आएगी उनके लिए पैट अनिवार्य है। तो इंस्ट्रक्शन जो है भली भांति याद होंगे, इस हिसाब से ये एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे पैट की रहने वाली है। होपफुली आप लोगों के कंफ्यूजन कंप्लीट हो गया होगा कि सर फार्मासिस्ट की नहीं जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें कि बी फार्मा का सिलेबस, फार्मा एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट रहेंगे। मीनवाइल ये वैकेंसी बी फार्मा कैंडिडेट के लिए ही रहने वाली है, और इसके संपर्क कक्ष और इसके इक्विवेलेंट कोई अगर डिग्री है तो वो यहां पे एलिजिबल हो सकते हैं। यहां तक हमें जो है तीनों डाउट क्लियर हो गए। लास्ट डाउट यहां पे ये आ रहा है कि सर इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो नियुक्ति स्थायी है या अस्थायी है? तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ वीडियो मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में हमने कंप्लीटली बात कर ली थी। अब बात आती है सर अस्थायी अस्थायी। तो देखिए, यहां पे नोटिफिकेशन की मैं बात करूं ना, अभिनियुक्ति क्या लिखा हुआ है, अभियुक्ति क्या लिखा हुआ है? अभियुक्ति देखिए स्थायी है, या नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो अभियुक्ति जो है वो आपकी स्थायी अस्थायी में से कौन सी है? तो क्लियर कट यहां पे मेंशन है अस्थायी रहने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख के ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक सारे लगभग आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे
कि सर इसको लेकर कोई भी डाउट अब जो है रहा नहीं है, हमने जान लिया कि इसकी क्या कुछ एलिजिबिलिटी है और क्या कुछ पोस्ट रहने वाली है। देखिए काफी स्टूडेंट का मैसेज था कि सर यहां पे जो 1000 पोस्टों पे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, वहां पे अभियुक्ति में आप देखेंगे तो अस्थायी और स्थायी दोनों ही मेंशन कर रखे हैं। अगर आपको यहां पे चेक करना है तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी जो कि 1002 पदों पे थी। यहां पे आप देख पाएंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अभियुक्ति क्या है, स्थायी और अस्थायी दोनों 1000 पोस्टों पे यहां पे स्लैश करके लिखा हुआ है ना। तो इस मामले का जो कंफ्यूजन है वो लगभग तो क्लियर हो रहा है। बट फिर भी आपको कोई डाउट है तो भैया जब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होंगे तब क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस हिसाब से क्या कुछ और रहने वाला है। कोई मित्रों बात आती है सर इसकी तैयारी कैसे कुछ करनी है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि भैया जब भी ये वैकेंसी आएगी तब इसका सिलेबस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। सिलेबस आने के बाद ही हम प्रॉपर कह सकते हैं किस हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। और उसमें नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि जब भी समय आएगा उचित समय पे वो नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया जाएगा और मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा आपको तुरंत ही अपडेट पहुंचाने की। अब बात आती है सर और भी काफी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर, तो आप सभी जानते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे सभी फार्मासिस्ट एग्जाम को लेकर एक टेस्ट सीरीज चल रही है। आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक स्टडी मटेरियल, पढ़ने के लिए थ्योरी मटेरियल जो है वो भी मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होपफुली आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर होते होंगे। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।